नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राखी। मेरे YouTube चैनल कृष्णा एजुकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं NTA नेट के एग्ज़ाम के फर्स्ट पेपर के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित एक और वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसका टॉपिक है मेथड्स ऑफ रिसर्च। इसमें हम इस में वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च के डिफरेंट मेथड्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। एक छोटा सा रिव्यू, आपको एक रिव्यू मिल जाएगा कि रिसर्च में कौन कौन से मेथड्स होते हैं और उनमें किस प्रकार के टॉपिक्स को लेकर रिसर्च की जाती है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ रिसर्च। बेसिकली जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है NTA नेट के फर्स्ट पेपर में रिसर्च एप्टीट्यूड वाले पोर्शन से है। वैसे तो आपके जो मेन सब्जेक्ट के पेपर हैं उसमें भी रिसर्च एप्टीट्यूड आपका आता है, लेकिन ये फर्स्ट पेपर में क्योंकि पूछा गया है और वहीं से मैंने इस टॉपिक को उठाया, तो मैं आज सिर्फ इसी के बारे में बात करूंगी, जिसमें एक मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको मेथड्स ऑफ रिसर्च का दूंगी। रिसर्च की जो अप्रोचेज़ पे पहले हम बात कर लेते हैं। रिसर्च की दो अप्रोचेज़ होती हैं, क्वालिटेटिव अप्रोच और क्वांटिटेटिव अप्रोच। दो प्रकार की अप्रोच इसकी होती हैं। तो क्वांटिटेटिव अप्रोच में हम किन रिसर्च टाइप्स को रखते हैं, किन मेथड्स को रखते हैं, और क्वालिटेटिव में किस को रखते हैं, ये देख लेते हैं। क्वालिटेटिव जो रिसर्च होती हैं, इसमें आपकी नैरेटिव रिसर्च आती है, इथनोग्राफिक आती है, केस स्टडी आती है, हिस्टोरिकल आती है और फिलोसॉफिकल रिसर्च मेथड्स आते हैं। और क्वांटिटेटिव जो अप्रोच है उसमें आपके सर्वे, कोरिलेशनल, एक्सपेरिमेंटल और एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, ये मेथड्स आते हैं। अब इन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स। इनमें से सबसे पहला जो मेथड है वो है नैरेटिव रिसर्च का। नैरेटिव रिसर्च इज द स्टडी ऑफ हाउ डिफरेंट ह्यूमंस एक्सपीरियंस द वर्ल्ड अराउंड देम एंड इट इन्वॉल्व्स a methodology that allows people to tell the stories of their storied lives। जो नैरेटिव रिसर्च होती है, इसमें जो स्टडी होती हैं वो क्या किससे रिलेटेड होती है? ह्यूमन एक्सपीरियंस से, यानी एक व्यक्ति का वो एक्सपीरियंस जो उसके आसपास के माहौल से उसको मिलता है। एक तरह से हम ऐसे कह सकते हैं, हाउ डिफरेंट ह्यूमंस एक्सपीरियंस द वर्ल्ड अराउंड देम, उसके चारों तरफ जो चल रहा है उसमें वो क्या अनुभव करता है, इससे संबंधित जो स्टडीज़ हैं। एंड इट इन्वॉल्व्स ए मैथडोलॉजी, इसमें जो मैथडोलॉजी होती है तो दैट अलाउज पीपल टू टेल द स्टोरीज ऑफ देयर स्टोरीड लाइफ, यानी उनके लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनकी स्टोरीज को वो बता रहे होते हैं। नैरेटिव रिसर्च में इस टाइप की रिसर्चेज आती हैं। दूसरी आती है इथनोग्राफिक। इथनोग्राफिक में कौन सी रिसर्च आती हैं? इथनोग्राफिक रिसर्च, आल्सो कॉल्ड इथनोग्राफी, इसको इथनोग्राफी भी कहा जाता है, इज द स्टडी ऑफ द कल्चरल पैटर्न्स एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन देयर नेचुरल सेटिंग। ये जो रिसर्च है ये कल्चरल पैटर्न से है संबंधित है, कल्चरल पैटर्न्स और पर्सपेक्टिव्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन देयर नेचुरल सेटिंग, यानी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी नेचुरल सेटिंग में जो कल्चरल पैटर्न्स एंड पर्सपेक्टिव्स हैं उनकी स्टडी जो है वो एथनोग्राफिक रिसर्च में आती है। द गोल ऑफ इथनोग्राफिक रिसर्च इज टू डिस्क्राइब, इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है टू डिस्क्राइब, एनालाइज एंड इंटरप्रीट द कल्चर ऑफ ए ग्रुप, किसी भी समूह के कल्चर को डिस्क्राइब करना, एनालाइज करना और उसके इंटरप्रेट करना। इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो ये होता है। ओवर टाइम, समय के साथ, इन टर्म्स ऑफ द ग्रुप्स शेयर्ड बिलीव्स, बिहेवियर्स एंड लैंग्वेज, किन टर्म्स में कि जो ग्रुप हैं वो किस प्रकार के बिलीव्स हैं, उनके क्या विश्वास रखते हैं कल्चर को लेकर, और उनके बिहेवियर्स के पैटर्न कैसे हैं, और उनकी लैंग्वेज क्या है डिफरेंट कल्चर की, उस हिसाब से ये रिसर्च की जाती है। उन्हीं के डिस्क्रिप्शन से उन्हीं का को एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना, इससे रिलेटेड जो रिसर्च होती है इथनोग्राफिक। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो कल्चरल पैटर्न्स की स्टडी करती है, यानी जहाँ कल्चर इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ इथनोग्राफिक रिसर्च होती है। ऐसे रिलेट करके भी आप इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है केस स्टडी। केस स्टडी से पता चलता है केस, किसी विशेष केस के बारे में स्टडी। केस स्टडी रिसर्च इज ए क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच in which researchers focus on a unit of study known as a bounded system। किसी एक उस पर रिसर्च करना, यूनिट होती है एक स्टडी की, जैसे किसी इंडिविजुअल टीचर पर, क्लासरूम पर या स्कूल पर, उसी के बारे में, या किसी स्टूडेंट के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, उसकी लाइफ के बारे में कि क्या हुआ, जैसे किसी, या तो किसी ने बहुत बड़ी उपलब्धि पाई हो,
या किसी का बहुत बड़ा हो गया हो कि अगर नुकसान हो गया हो या फिर वो किसी ऐसी प्रॉब्लम में चला गया हो, तो उसके ऊपर स्टडी करना कि आखिर ये किन कारणों से हुआ, कैसे हुआ, उसकी जो पर्टिकुलर स्टडी है वो केस स्टडी में आती है, यानी किसी पर्टिकुलर केस के बारे में स्टडी करना। ये भी एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है। इसके बाद आता है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल में क्या होता है? The term historical method refers to the collection of techniques and guidelines that historians use to research and write histories of the past। जो टर्म हिस्टोरिकल मेथड है, यानी जो हिस्टोरिकल मेथड है रिसर्च का, उसका जो मतलब है वो किससे है? कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स एंड गाइडलाइंस। उन टेक्निक्स और गाइडलाइंस के कलेक्शन से है जो पुराने जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने रिसर्च के लिए यूज़ किए, और अपनी पास्ट में जो हिस्ट्री हुई है उसको, उससे ही आपको डेटा कलेक्ट करना है, उसी से ही आपको स्टडी करनी होती है। सेकेंडरी सोर्स, प्राइमरी सोर्सेज एंड मटेरियल एविडेंस सच एज दैट derived from archaeology may all be drawn on, and the historian's skills lies in identifying these sources, evaluating their relative authority and combining their testimony appropriately in order to construct an accurate and reliable picture of past events and environments। प्राइमरी सोर्सेज के रूप में जो प्राइमरी कंटेंट है हिस्ट्री का वो होता है जो कि उसी समय जो मौजूद लोग थे उनसे का उस समय का डिस्क्राइब किया हुआ है या वो आता है। सेकेंडरी सोर्सेज में क्या है? दो प्रकार के सोर्सेज होती हैं जिनसे डेटा होता है हिस्टोरिकल का, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी सोर्सेज, प्राइमरी सोर्सेज एंड मटेरियल एविडेंस, ये तीन चीज़ें हैं जो कि हिस्टोरिकल रिसर्च में इंक्लूड होती हैं। सच एट दैट डराइव्ड फ्रॉम आर्कियोलॉजी, यानी आर्कियोलॉजी से मिले हुए कुछ वो चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा जो हिस्टोरिकल मटेरियल अवेलेबल है बुक्स की फॉर्म में है या स्क्रिप्ट की फॉर्म में, वो हो सकता है। उनसे रिलेटेड जो रिसर्चेस की जाती हैं, यानी जो पास्ट में बीत चुका, उससे संबंधित जो भी रिसर्च की जाती हैं वो आती हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में, यानी जिसका प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा वो है जो उसी समय का अवेलेबल होता है, सेकेंडरी वो जैसे किसी ने उसके बारे में और किसी हिस्टोरियन ने उसी जो पहले पास्ट में हिस्ट्री में हो चुका है उसको अपने शब्दों में या स्टडी करने के बाद डिफाइन किया है, बताया है, वो सेकेंडरी सोर्स के रूप में काम करता है एज एन एविडेंस। इसके बाद आता है फिलोसॉफिकल रिसर्च। फिलोसॉफिकल में कौन सी आती हैं? फिलोसॉफिकल मेथडोलॉजी इज द फील्ड ऑफ इंक्वायरी स्टडिंग द मेथड्स यूज्ड टू डू फिलोसफी। जो फिलोसॉफिकल मेथडोलॉजी है ये जो है वो इससे रिलेटेड है, फिलोसफी से रिलेटेड है। जो भी फिलॉसफी में मेथड्स यूज़ होते हैं उसी से संबंधित जो स्टडी की जाती हैं वो फिलोसॉफिकल रिसर्च में आती हैं। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड की। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड में सबसे जो महत्वपूर्ण और ज़्यादातर यूज़ किए जाने वाला मेथड है सर्वे मेथड है। इसके बारे में आपने अक्सर सुना भी होगा, बहुत सारी जगह सर्वे किया जाता है। इन रिसर्च ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स ए सर्वे इज़ अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। अगर ह्यूमन सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करें, क्योंकि इसमें जो सर्वे होता है उसमें ह्यूमन बींग इन्वॉल्व होते हैं जिसपे सर्वे किया जाता है, तो सर्वे लिस्ट में जो होते हैं क्वेश्चंस होते हैं इन्वॉल्व। सर्वे इज़ अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन। सर्वे क्या है? एक क्वेश्चंस की लिस्ट होती है एम्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, जिसका उद्देश्य होता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल से किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। सर्वेज में बी कंडक्टेड बाय फोन, मेल, वाया इंटरनेट एंड आल्सो एट स्ट्रीट कॉर्नर्स और इन मॉल्स। सर्वे कई तरीके से कंडक्ट किया जाता है, फ़ोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, या फिर आप कहीं जाकर भी सर्वे कर सकते हैं, स्ट्रीट कॉर्नर में, मॉल में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी जहाँ भी आप इंफॉर्मेशन या जिस भी अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को देखते हुए आप अपना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर सैंपल पर जाकर आप सर्वे कर सकते हैं। सर्वे आर यूज टू गैदर और गेन नॉलेज इन फील्ड्स सच एज सोशल रिसर्च एंड डेमोग्राफी। ज़्यादातर जो सर्वे किया जाता है ये सोशल साइंस रिसर्चेज में और डेमोग्राफी में यूज़ किया जाता है। बेसिकली सर्वे दो प्रकार का होता है, नॉर्मेटिव सर्वे और डिस्क्रिप्टिव सर्वे। इन दोनों के बारे में जब हम सर्वे पर नेक्स्ट अपना वीडियो बनाएंगे तब इसमें आपको डिटेल में बता देंगे। नेक्स्ट स्टडी है कोरिलेशनल स्टडी। कोरिलेशनल स्टडी में क्या आता है? इसमें देखा जाता है वेरिएबल्स आपस में किस तरह रिलेटेड है। जब हम किसी का रिलेशनशिप देखते हैं तो कोरिलेशनल रिसर्च होती है। कोरिलेशनल रिसर्च इज ए टाइप ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन विच द रिसर्चर मेजर two variables and assesses the
statistical relationship between them with little or no effort to control extraneous variables. कोरिलेशन जो स्टडीज़ होती हैं या रिसर्च होती हैं, ये जो मेथड है कोरिलेशनल रिसर्च का, इसमें क्या होता है, ये नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। यानी आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं करते, लेकिन फिर भी आप दो वेरिएबल के बीच संबंध के बारे में स्टडी करते हैं, दो वेरिएबल्स, एंड एनालिसिस द स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप, उनके बीच क्या संबंध है इसकी स्टडी करते हैं बिना किसी एक्सटर्नियस वेरिएबल को कंट्रोल किए हुए। वो स्टडीज़ कहलाती हैं कोरिलेशनल स्टडी। इसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल में शब्द से पता चलता है एक्सपेरिमेंट करके, यानी ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंटेशन। इसे एक्सपेरिमेंटेशन भी कहा जाता है। इज़ द क्लासिकल मेथड ऑफ साइंटिफिक लैब वेयर एलिमेंट्स आर मैनिपुलेटेड एंड इफेक्ट आर ऑब्जर्व। इसमें क्या है, चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, यानी एलिमेंट्स आर मैनिपुलेटेड, और जो इफेक्ट उसका पड़ता है उसे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च है एक्सपोस्ट फैक्टर। एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च कौन सी होती है? इट इज़ अ मेथड दैट रेफर्स टू दोज स्टडीज विच इन्वेस्टिगेट पॉसिबल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च होती हैं, इसमें ये स्टडी तब की जाती है जब हमें किसी कारण और प्रभाव का, किसी भी घटना के होने के कारण का और प्रभाव का अध्ययन करना होता है, तब इस प्रकार की स्टडी की जाती है। by observing an existing condition and searching back in time for plausible causal factors, यानी जो आज प्रेजेंट की कंडीशन है और पहले जो कारण रहे होंगे उनके उससे क्या प्रभाव आए। यानी इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, कारण और प्रभाव के संबंध का स्टडी हम एक्सपेरिमेंटल में भी करते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल और एक्सपोज फैक्टो में अंतर ये है कि एक्सपोज फैक्टो स्टडी जब की जाती है जब घटना घट चुकी होती है, उसके बाद हम उसके प्रभाव को, उसके संबंध का अध्ययन करते हैं। जबकि एक्सपेरिमेंटल में क्या है, हम एक्सपेरिमेंट करके उसके बाद स्टडी करते हैं। तो इन दोनों में ये थोड़ा सा अंतर भी है, जबकि दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप उसमें भी देखते हैं और इसमें भी देखते हैं। अक्सर ये पूछ भी लिया जाता है, एक्सपोज फैक्टर रिसर्च के ऊपर प्रश्न आता है, तो इसमें आप स्पेसिफिकली इस बात को ध्यान रखें कि एक्सपोज फैक्टर रिसर्च में उन प्रॉब्लम्स की, उस टाइप की प्रॉब्लम्स की स्टडी हो चुकी होती है, करनी होती है, जो कि घटना घट चुकी है और उसके हमें प्रभावों को देखना है, यानी इसके पीछे क्या कारण रहा होगा और इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो ये कुछ मैंने आपको बेसिक रिसर्च मेथड्स के बारे में बताया। ये एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था रिसर्च मेथड्स को लेकर। बाकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन के लिए आप आने वाले समय में चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो लगातार देखते रहिएगा। जैसे ही नया वीडियो नए मेथड पर किस पर बनेगा वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं इससे संबंधित आपको किस प्रकार के टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करने में मुझे भी थोड़ा ईजी हो जाएगा और आपको भी समझने में आसानी रहेगी।